सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लव स्टोरी सीरीज एपिसोड 5। हमें पता नहीं था कि हम लव स्टोरी स्टार्ट करेंगे और हम एपिसोड 5 तक इसको लेके जाएंगे। अभी तो पता नहीं आगे कितने आ रहे हैं, बट सच में नहीं सोचा था। क्या लगता है क्योंकि इतने हम आलसी है ना इतने आलसी है ना कि मतलब आप ये सोचो कि उस दिन हम जब ये लव स्टोरी जब हमने शुरू की थी तो ऐसे ही हम लोग सुबह मतलब बैठे हुए थे और मैंने ऐसे उस दिन हमने व्लॉग शूट नहीं किया तो मैंने कहा लव स्टोरी शूट कर लेते हैं। आप सोचो उसी दिन हमने लव स्टोरी सुबह शूट की और सुबह ही मतलब 2 बजे उसी दिन हमने पोस्ट कर दी। तो ये सिलसिला कल हम बात कर रहे थे कि भाई सिलसिला ये ऐसे ही चालू हुआ था और आज भी कल हमने व्लॉग शूट नहीं कर पाए थे किसी रीज़न से। तो आज मतलब कल ही हमें व्लॉग मतलब स्टोरी शूट करनी थी बट नहीं कर पाए। तो आज सुबह ही हम लोग ये दोबारा से शूट कर रहे हैं और अभी आई थिंक 12 बज रहे हैं दिन के और हम इसको 2 बजे तक डाल देंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने छोड़ा था जब मैंने इसको पूछा था कि भाई तू मेरे बिना रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। मैं अपने ऑफिस से घर जा रही थी शाम को और ये इसने बताया कि भाई ये कपड़े उतार रही थी छत पे से। तो बताएं फिर आपकी फीलिंग कैसी थी उस टाइम पे। तो जब हमारी ये बात हुई कि भाई ऐसा हुआ कि हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में, फिर उन्होंने आइलेट्स वाली बात बोली तो मैंने कहा यार, मैंने सोचा मन में कि ठीक है अभी मन में है जाने का तो ठीक है भाई, तुम्हारा जैसा ठीक लगे। क्योंकि मेरी आदत मैं शुरू से ना वैसी हूँ कि मेरे को लगता है कि नहीं, अगर जिसको तुमसे प्यार है वो खुद आएगा। ये एक आ गया था मेरे दिल में। ज़बरदस्ती से तुम कभी प्यार नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती से तुम कभी किसी को साथ में नहीं रख सकते। तो मेरा ये था कि ठीक है ओके, बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ क्लिक कर रही थी कि भाई अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, अभी तो कुछ बताया भी नहीं है, हमारी कभी इस मतलब पर्सनल लेवल पे बात भी नहीं हुई थी तब तक। तो तब तक वो आइलेट्स और खाली वो वाली बात हो गई कि भाई तू रह लेगी मेरे बिना अगर मैं बाहर जाती हूँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो फिर इनका ऐसा आया, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि इनको याद है या नहीं, इन्होंने मुझे ऐसा बोला कि सब ऐसा बोलते हैं लेकिन कोई रह नहीं पाता ऐसे करके। मैंने बोला देखो, अगर रिश्ता सच्चा हो और अंडरस्टैंडिंग हो तो सब हो जाता है। मेरी कुछ ऐसी और उस टाइम पे मैं साथ के साथ ये भी बोल रही हूँ कि देख अभी मेरी तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं है तेरे को, ठीक है ना। मतलब मैं ऐसे जनरली पूछ रही हूँ बट मुझे पता है कि हमारे बीच में कुछ है लेकिन कमिटमेंट कोई भी नहीं है अभी। दोनों ओपन है, तू भी तेरे को जो करना है तू कर, मैं भी जो करूँगी मेरे को जो करना है मैं करूँगी। ऐसा था। तो उसी दौरान हमारी इस मतलब मैं तो भाई खुश हो ही गई ये बात सुन के कि सब सामने वाले ने ये बोला कि भाई तू रह लेगी मेरे बिना। तो मेरे को पता चल गया कि भाई अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है ऐसा। जब इतनी बड़ी बात आ गई है बीच में तो मैंने कहा कुछ तो चल रहा है। तो अब हुआ ये उस बीच में कि मेरे एक शादी थी, मतलब मैं भाई मानती थी, उसके सिस्टर की शादी थी। तो वहाँ पे जाना था हमको। तो मेरी रूममेट्स को भी मैं साथ में लेके गई और मेरा एक फ्रेंड भी था। हम सब मतलब 4-5 लोग हम साथ में गए वहाँ पे शादी में उसी के साथ। और हमको जाना था नाइट में। तो डुगू का थोड़ा ऐसा आया कि मतलब जाना कहाँ था? योगी की बहन की शादी थी। नहीं, जाना कहाँ पे था? वहीं पे था, गाँव था, बरेली की साइड जाना था शायद। मतलब बाहर जाना था, मतलब उस सिटी से बाहर जाना था हमको। रात के टाइम पे, रात की शादी थी। तो भाई मैं चली गई, मैंने इनको फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर करी अपनी ऐसे करके। तो तब तक हमारी ना नॉर्मल ऐसे बात ही हो रही थी। तो उस दिन ना बड़ा इन्होंने ना ऐसे यहाँ पे ना हम मतलब शादी में जैसी मैं जाने लगी तो इन्होंने बोला कि अकेले मत जाना। अच्छा, ये बात भी यहीं से आई थी कि अकेले मत जाना फ्रेंड के साथ। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं अपने रूममेट्स को ले जाती हूँ। तो मैं अपने 2 रूममेट्स को साथ में ले गई। चलो भाई, अभी एक तरफ कॉल चल रहा है, ईयरफोन्स तो भाई मेरे बस रहते ही थे साथ में। तो एक तरफ कॉल चल रहा है, एक तरफ ये ऐसा करके। तो वहाँ पे हमने खाया वाया और ऐसे ही मतलब एंजॉय करने लग गए, डांस वांस करने लग गए सारे साथ में। तो मैंने इनको 1-2 फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेज दी। अब पता नहीं इनको ऐसा क्या हुआ कि भाई लेट हो रहा है, तुम लोग घर कब जाओगे, ऐसे करके घर कब जाओगे। तो उस टाइम पे ना ऐसा था कि हम लोग वीडियो कॉल्स में बात करते थे, रात को करते ही थे। तो इनका ऐसा हो रहा है कि तू घर कब जाएगी। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में जाएंगे, ऐसा करके जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। नहीं तुम निकलो, लेट हो रहा है, निकल, ऐसे करके। तो मैं जैसे गाड़ी में बैठी निकलने के लिए हम लोग कि भाई निकलते हैं, अभी लेट हो गया। तो अप्रॉक्स 11-12 के बीच का टाइम होगा रात का निकलने का। तो इनका ना एकदम से ऐसे आया मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप चल ही रहा था और मैं अपने फ्रेंड के जस्ट बराबर में बैठी हुई थी। तो ऐसे आता है कि जल्दी पहुंचना घर, मेरे को तुझे देखना है। तो मेरे को ना बहुत मतलब समझ रहे हो ना कैसे वो बटरफ्लाई वाला सीन हो गया, क्योंकि ऐसे आता नहीं है नॉर्मली कि भाई मुझे तुझे देखना है, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत तो हूँ नहीं। तो ऐसा उस टाइम तो थी, चलो मैं
आज भी हूँ, चलो इस पे बात नहीं करते, लड़ाई हो जाती है मेरी यहाँ पे। तो मेरे को मतलब ऐसा ही हुआ, मेरे मम्मी ने, मैंने कहा यार एकदम से ऐसे बोल रही है कि मेरे को तुझे देखना है, और एकदम ऐसे जिद नहीं होती बच्चों वाली जिद, जल्दी जाना, मुझे तुझे देखना है, अभी वीडियो कॉल कर। मैंने बोला ऐसे बात मत करो, मुझे कुछ हो रहा है। कहती है क्या हो रहा है? मैंने बोला अभी नहीं बता सकती। कहती है क्यों? मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स के साथ में, तो क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स के सामने नहीं बता सकती? मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं बता सकती, मेरे को शाना मारी है। अब मेरा जो फ्रेंड था ना, वो भी मतलब मेरे बारे में उसको पता था कि भाई ऐसा ऐसा है, बट मैंने कभी क्लियरली बात नहीं की, रूममेट्स को तो मैंने बताया था। तो वो मेरे फ़ोन की तरफ ध्यान जाते ही यार बंदे का बराबर बराबर में बैठे हैं, तो मैंने बोला यार अभी रुक जाओ ना, घर जाने दो ना। कब जाएगी तू घर, कब जाएगी? जल्दी जाके वीडियो कॉल कर, जल्दी जाके वीडियो कॉल कर, मेरे को तेरे को देखना है। मैंने कहा यार तू ज़्यादा पागल हो गई। मैंने कहा, फिर मैंने कनेक्ट किया, मैंने कहा यार एक टाइम वो था जब भी बंदी मुझे बोलती थी मुझे फ़ोन मैसेज कर मत देना, करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी तुझसे बात। तो मैं ऐसे मतलब बिना बात के बंदा अब मैं यहाँ पे असलियत बताती हूँ इस बात के 1 मिनट, जो मैंने इसको भी नहीं बताई आज तक, मतलब इसको पता होगी शायद मेरे साथ। बताओ तो वो डिपेंड करेगा। तो भाई उस टाइम पे ना ये गई थी अपने दोस्तों के साथ। अब इसकी रूममेट्स को तो मैं सबको जानती थी, बट जो इसका दोस्त था ना एक मेल वाला, उसको मैं नहीं जानती थी, और ये उसी की गाड़ी में गए थे ये लोग बाहर शादी में। तो अब देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि शक कर रही थी मैं या ऐसा कुछ था, जबकि मतलब उस टाइम तक कुछ भी नहीं था हमारे बीच, और शक करने का तो कोई ऐसा पॉइंट आता नहीं। तो मेरे को ना ऐसा हो गया था कि भाई ये मुझसे मतलब ऐसे कोई झूठ वूठ तो नहीं बोल रही कि भाई मैं शादी में जा रही हूँ या ऐसा कुछ है। तो मेरे को इस तरह था कि उनको वीडियो कॉल कर, कहाँ पे तू वीडियो कॉल कर। उसके बाद तूने मेरे को फोटोज़ भेजी थी। हाँ, तो मैंने इनको सारे फोटोज भेजी थी वेडिंग में, बट मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा सोच रहे हैं। ये चीज़ मुझे आज पता चली है, इससे पहले हमारी कभी इस पे बात नहीं हुई कि इनके मन में ऐसे था। तो मे बी वो कंसर्न हो सकता है, प्रोटेक्टिव नेचर था, क्योंकि थोड़ा कंसर्न भी था, और मतलब ये चीज़ आई थी मेरे माइंड में कि ये मेरे से झूठ तो नहीं बोल रही ऐसा, क्योंकि आपको पता है ना कि जो आप पास में देख के आते हो ना चीज़ें, फिर उससे थोड़ा सा आप लिंक करते हो कि भाई मतलब यहाँ पे भी ऐसा तो नहीं है वैसा, तो इसलिए। तो यहाँ से फिर ये जब मैं घर पे गई, फिर हमने बात की, तो मैंने बोला कि मतलब ऐसा क्या हो गया था आज, ऐसी मेरा मन नहीं लग रहा था, हमारी बात नहीं हुई ना आज, तू ऐसे लेट नाइट मत जाया कर, तू लेट नाइट नहीं जाएगी। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं तू नहीं जाएगी आज के बाद, नहीं पहले तू बोल तू नहीं जाएगी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मेरे तो फ्रेंड्स भी नहीं थे इतने कि भाई मैं किसी की शादी में जा रही हूँ, कोई फंक्शन में जा रही हूँ, और रात को रुद्रपुर में रहना मतलब रात को तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है ओके, ऐसा नहीं होगा जाना। तो मेरे को वो मतलब मुझे नहीं पता आप लोग उस चीज़ को कैसे लोगे, बट मुझे वो चीज़ ऐसे लग रही थी कि मेरे लिए प्रोटेक्टिव है, कि मेरी केयर कर रही है, मेरा ध्यान रख रही है कि भाई मैं लेट नाइट नहीं जाऊँ, कि मैं अकेली रहती हूँ ऐसा वाला। तो फिर उसी के बाद क्या हुआ कि दिवाली का टाइम था और हमारी रेगुलरली जो बातें हो रही थी। कुछ चीज़ें तो बताना भूल ही गई। प्लीज क्या आप बोलो क्या। चलो मैं बता देती हूँ गाइस, थोड़ा ऑकवर्ड है, बता देती हूँ। देखो हमारे बीच कमिटमेंट नहीं थी, हमने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था, ठीक है, लेकिन अब आप समझ जाओ प्लीज डुगू, अब आप समझ जाओ। फालतू में लोगों के मन में बिना मतलब कुछ चीज़ उनको समझ भी नहीं आएगा। समझ आ गया, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे आ गया समझ। हाँ, आ गया ना, बस मतलब हम लोग फोन कॉल्स पे बात करते थे, वीडियो कॉल्स पे बात करते थे। अब आप हो गया तुम्हारा नाटक, हो गया नाटक, बस ठीक है आगे बढ़ो। जबरदस्ती जनता के मन में शक डालने वाली बात है। तो भाई यहाँ से ये बात हुई, और उसके बाद दिवाली का टाइम था, तो हमारी जैसे नॉर्मल बातें चलती रहती हैं, ऐसे चलती रहती थी नॉर्मल बातें। ज़्यादातर हमारी सॉन्ग्स को लेके ही बातें चलती थी, मैं आपको फिर बता रही हूँ, सिर्फ गानों को लेके, गानों की फीलिंग्स, गानों के इमोशंस। फिर साथ में मुझे बोला कि मैं ज़्यादातर हॉलीवुड सॉन्ग से सुनती है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद ये भी आया कि बॉलीवुड भी सुनते थे आप, लेकिन आप इंग्लिश सॉन्ग आप काफ़ी सुनते थे उस टाइम पे, काफ़ी सुनते थे। मेरे सामने नहीं, मेरे सामने तो हिंदी पंजाबी चलते थे। फिर एक दिन मुझे बोलती है कि पंजाबी समझ आती है तुझे? मैंने बोला हाँ आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ रुद्रपुर में, अगर आपको रुद्रपुर का पता हो तो वो मिनी पंजाब ही एक तरीके से, वहाँ पे बहुत सारे पंजाबी से लोग रहते हैं। तो वहाँ पे भी यही था, अरे तुम तो हरिद्वार से, तुम्हें पंजाबी समझ में आती है? भाई पंजाब में इसी पंजाब भी थोड़ी रहते हैं, और पंजाबी लैंग्वेज ऐसी है कि मैं कह रही हूँ कि पंजाबी गाना ना चले ना किसी भी वेडिंग में तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो लैंग्वेज ऐसी है ना कि वो हर किसी को समझ आती है, बोलने में भले प्रॉब्लम हो बट आती है। जो एक टिपिकल एक लैंग्वेज है वो शायद ना आए बट नॉर्मल आती है। तो मैंने बोला हाँ, मुझे ऐसे बुरा लगा। मैंने कहा हाँ आती है, मैं तो सुनती हूँ पंजाबी गाने, मैं तो सारे पंजाबी गाने सुनती हूँ। तो मैं क्योंकि सुनती थी बहुत सारे गाने पंजाबी, तो यहाँ से ये बात होने लगी। फिर आया दिवाली का टाइम, इसके बाद की बात है।
तो दिवाली का टाइम जैसे ही आया, इन्होंने मुझे बोला कि दिवाली पे क्या ले रही है तू। अब हमारे घर में तो कभी भी दिवाली के टाइम पे नए कपड़े नहीं लेते थे, मैं आपको बता दूं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट भी कर पाएंगे। हमारे यहाँ का कैसा था कि भाई पूजा वूजा की पूरी फैमिली के साथ, जैसे दिवाली की पूजा होती है और उसके बाद पटाखे वटाखे छुड़ाए, तो भाई घर वालों को ये रहता था कि कोई चिंगारी ना लग जाए, तो नॉर्मल से कपड़े पहन के जाओ बाहर। इनके यहाँ पे होली में मतलब पहनते थे कि नए कपड़े। कोरे तो छोड़ दो, नहीं चुप हो जाओ, बकवास मत करो, कोरे यार तो छोड़ दिवाली दो। में नहीं पहनेंगे तो और कब पहनेंगे? तो मैं बता रही हूँ ना कि हमारे नहीं पहनते थे और आज भी नहीं पहनते हैं। तो भाई वो वैसा पतंगे वतंगे लगने वाला चक्कर था कि भाई नए कपड़े नहीं पहनते, कोरे तो बिल्कुल भी नहीं। और कोरे क्या, तो तुम्हारे नए कपड़ों की लिस्ट में वो भी नहीं पहन सकते, तुम नॉर्मल कपड़े पहनो घर पहनने वाले। तो भाई ये बात आ गई, तो मैंने इनको बताया कि हमारे घर में नए कपड़े नहीं पहनते। तो इनका जो आया ना एकदम से, इन्होंने पता मुझे क्या बोला, नहीं इस बार तो दिवाली पर नए कपड़े पहनेंगे। मैंने बोला क्यों? बस मैंने बोल दिया तो नए कपड़े पहनेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो बोलती है देख, ब्लैक कलर का सलवार सूट बनवाना है और उस पर फिरोजी कलर का दुपट्टा लेना है। मैंने बोला अच्छा। अब मैं अंदर से तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि किसी ने मुझे पहली बार ऐसा कोई ड्रेस कोड दिया है कि तुमको ये पहनना है और मुझे पहन की फ़ोटो भेज। तो मैं दिवाली पे अपने घर पहुँची, ज़्यादा छुट्टियाँ होती नहीं है, तो बड़ी दिवाली के दिन ही मैं घर मॉर्निंग में पहुँची, अर्ली मॉर्निंग घर पहुँची। मैं पूरी रात कॉल पे थी, मैं बस से ट्रैवल करती थी उस टाइम पे, उत्तराखंड परिवहन निगम से। तो मैं ट्रैवल करके पहुंची भाई, उस पर भी इनको बहुत ऑब्जेक्शन था, इतनी रात को तो रोडवेज बस से जाती है, सेफ़ लगता है तुझे? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही जाती हूँ हमेशा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। और फिर भाई मैं पहुंच गई सुबह के 4-5 बजे घर। अब घर जाती मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ब्लैक कलर का सलवार सूट यहाँ पहनना पे है। रुकना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरा ऐसा नेचर, और मतलब इसका एक और रीज़न भी था, क्योंकि तब तक मैं इसको बहुत अच्छे से जान चुकी थी, ऑलमोस्ट जान चुकी थी। तो भाई इसकी दिक्कत थी एक, अगर इसको चलते हुए किसी लड़के ने देख लिया सड़क पे, तो है ना सिर्फ देख लिया, मतलब देखना इन द सेंस नॉर्मल नहीं, जैसे किसी ने, एक होता है ना कि आपको पता चल जाता है सामने वाला किस नज़र से आपको देख रहा है, उस नज़र से अगर किसी ने इसको देख लिया तो भाई ये सीधे ही लड़ने पे उतर आती थी। तो 1-2 बार ऐसे ही हुआ है, हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं और ऐसा मतलब सामने से कोई देख रहा है और ये उससे लड़ने लग गई। तो मेरे को उस चीज़ से डर लग रहा था कि भाई तू इतनी रात को जा रही है, और बस में भी एक आध शायद इंसिडेंट हो गया था, तो मेरे को उस चीज़ से डर लग रहा था भाई इतनी रात को क्यों जाना है, दिन में चली जा ऐसा। मेरा मानना ये है कि यार लाइफ में जब आप मतलब बाहर जाते हो, अपनी ज़िंदगी में जब एक बाहर निकलते हो, चीज़ें बहुत सारे लोग आपको देखने मिलते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा ईयरफोन्स लगाने का रीज़न मेन वही था कि मैं लोगों से थोड़ा बचती थी कि लोग मतलब घुरे ना, पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता था। कुछ एक इंसिडेंट बैंक वाला हो गया था, जो एक सेक्सुअली अब्यूज़ वाला, जो मुझे हैरासमेंट जो एक हुई थी, अब्यूज़ तो नहीं बोलूँगी, तो वो चीज़ें मेरे को कहीं ना बहुत हर्ट करने लगी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और मुझे जवाब देना आ गया था। ठीक है, मैं ऐसे थी नहीं, मैं सीधी सादी लड़की थी, तो मुझे वहाँ से जवाब देना आ गया था। तो मुझे कोई भी अगर घूर के देखे, कोई कमेंट करे, कुछ करे, क्योंकि जब मैं रुद्रपुर में गई उस टाइम पे मैं वहाँ पे देखा कि वहाँ का रहन सहन लोगों का ये वो बहुत सिंपल था, और मैं वेस्टर्न भी पहनती थी और मेरे टैटूज़ भी बने हुए थे, तो लोग बड़ा घूर घूर के देखते थे। ठीक है, बैंक में भी मैंने कस्टमर्स को भी देखा लाइन मारते हुए, भाई बहुत मतलब आप मानोगे नहीं, वहाँ तो ऐसे लिटरली आ रहा था अगर दूसरे नंबरों से, मैडम कॉफ़ी पे चले साथ में, ऐसा तक हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती थी उन चीज़ों को लेके, और हल्का सा भी किसी ने मेरी तरफ देख लिया तो मेरा अग्रेशन बहुत बढ़ जाता था उस चीज़ को कि भाई क्यों देखना है। आज भी है बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसा, बट उतना नहीं है जितना उस टाइम पे था, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए डर लगता था। तो वो डर मैं कभी किसी को दिखाती नहीं थी, इसलिए मैं ऐसा दिखाती थी कि भाई तुम भिड़ के दिखाओ, तो वैसा होता था। और मैंने बहुत सारे लोगों को सुनाया भी है, इसलिए तो ये था। तो मैं मतलब अपने आप को बहुत स्ट्रांग मान चुकी थी कि नहीं भाई मैं खुद से करूँगी सारी चीज़ें। सो मैं घर पहुँची, अपने दिवाली वाले टॉपिक पे आते हैं। मैं अपने घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद मैंने मम्मी को बोला, मॉर्निंग में उठ के 8-9 बजे मैं उठी, मैंने बोला मेरे को ब्लैक सलवार सूट लेना है और फिरोजी कलर का दुपट्टा। मम्मी कहती दिवाली के दिन काला सूट? मैंने कहा पहनना है ना मुझे, ऐसे ही मेरा मन है। अच्छा, तो हम उसी दिन सेम डे अराउंड 11 बजे करीब हम लोग गए, जो वो मिलता है थान वाला कपड़ा, मैंने ब्लैक सूट का कपड़ा कटवाया। फिर हम शॉप पे गए जहाँ पे सिर्फ दुपट्टे थे, वहाँ पे फिरोजी कलर का मैंने एक दुपट्टा लिया। मम्मी घर पे आई, मम्मी ने सूट बनाया, हार्डली 1.5-2 घंटे में सूट बना के मुझे दे दिया। शाम को 4 बजे सूट उन्होंने मुझे दे दिया कि ले पहन के देख भाई वो रेडी हो चुका था। अब शाम के टाइम पे मैं जब रेडी हुई, मेरे को फ़ोटोज़ क्लिक करना आता नहीं था, उसके कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास है तो मैं आपको दूंगी, यहाँ पे लगा देना भाई, लगाओगे तो फिर एडिट करना पड़ेगा, एडिट तो भी करना पड़ेगा। तो वो फ़ोटोज़ मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो फ़ोटोज़ मैंने भेजी, तो इन्होंने मुझे बोला, मैंने फिर वही किया, एंड्रॉयड से फ़ोटोज़ ले ली, मेरे को गालियाँ पड़े, एंड्रॉयड से फ़ोटो क्यों लेते, आईफोन है नहीं तेरे पास, आईफोन से फ़ोटो ले। मैं
अरे एंड्रॉइड में यार वाइट ब्यूटी लगा के फोटो लेती थी, बताओ। उसमें ऑटोमेटिकली आती थी नहीं नहीं, उसमें कम करने का भी होता है। में ऐसे ही आता था। ओप्पो का फोन था, उसमें वाइट ब्यूटी का फिल्टर, अब आप सोच लो कैसे फोटो ऑटोमेटिकली आती थी ओप्पो में फोटोज ऐसी, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग से फिल्टर ऐड ऑन कर दिया। बट मुझे फोन बहुत पसंद था इसका, जो इसने तोड़ दिया था। वहां तक पहुंचेंगे अभी, चलो बताएंगे वो भी क्यों तोड़ा गया था। तो भाई वहाँ पे ये सीन हुआ, तो मैंने कहा चलो ठीक है आईफोन से ले लेती हूँ। फिर मैंने 1-2 फोटोज़ अपनी कज़न को बोला कि 1-2 फोटोज़ निकाल ले, तो मैंने इनको भेज दिया। तो इन्होंने सुंदर लग रही है, ऐसे प्यारी लग रही है। इन्होंने पहना था तब मेहंदी ग्रीन कुर्ता, मेहंदी ग्रीन था वो पहना था इन्होंने। तो बोलती है कि अभी हम डांस वांस कर रहे हैं, पटाखे वटाखे चला रहे हैं, तो मैं आती हूँ अभी ना, अभी आती हूँ थोड़ी देर तक। मैंने बोला ठीक है, 10 बजे तक आती हूँ मैं, 10-11 बजे तक। तो ये डांस वांस करने गए, तो भाई हमारे तो इतना ज़्यादा था नहीं पटाखे वटाखों का, भैया लोग छुड़ाते थे मेरे कजन्स में, तो हम पर फूलझड़ी चला देते थे। अच्छा, पटाखों के लिए ऐसा नहीं है कि मैं एनिमल लवर होने के बाद पटाखों से दूर हुई हूँ, मेरे को पहले से पसंद नहीं है शोर शराबा, पटाखों से मुझे डर लगता है शुरू से, तो मैं नहीं थी इसलिए इस टाइप में। तो मेरे लिए अलग से एक फुलझड़ी का डब्बा आ रहा था हमेशा से, तो वही मैं चलाती थी। तो भाई वहाँ से भी मैं फ्री होके आ गई। खाना मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि सामने से भाई फ़ोन आना है, वीडियो कॉल आनी है, तो मैं वेट कर लेती हूँ। ऐसे करते करते और एक चीज़ और बता दूँ, मेरा जो बेडरूम है आज भी, वहाँ पर एक दीवान बेड लगा है, एक सोफ़ा लगा है, और मैं सिर्फ सोफ़े पे ही सोना पसंद करती हूँ क्योंकि वो मैं वैसी ही थी हमेशा से। लेकिन जब ये मैं जाते थे तब दिक्कत होती थी क्योंकि सोफ़े पे तो एक ही बंदा सो सकता है ना, तो मैं सोफ़े पे बैठ के कभी लेट के, मैंने कहा यार, और मैं कपड़े भी नहीं चेंज कर सकती, और सूट मैं बहुत लंबे टाइम तक नहीं पहन सकती थी उस टाइम पे, बट मैंने पहना क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि सामने वाला वीडियो कॉल करे, तो मैं भाई ऐसे मतलब सामने से दिखाऊंगी कि भाई मैंने पहने सूट ऐसे करके। तो वेट करते करते ना बहुत देर हो गई, 11:30-12 बज गए थे, 11:30-12 बज गए वेट करते करते। तो मैं उस टाइम पे भी मैं कुछ ऐसे लड़ती वड़ती नहीं थी, लेट क्यों हो गया ये वो, तो भाई अब ये वहाँ पे क्या कर रहे होंगे वो इनको पता होगा। हम तो डांस कर रहे थे बाहर। अब डांस करते करते तो पता है आपको टाइम का पता लगता नहीं है। हमने मतलब पूजा वगैरह की, फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए, हमने थोड़ा ऐसे ही घूमा मतलब गली में ही। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे मतलब हमारे जो पड़ोस में है वहाँ पे मस्त उनके पास बड़ा सा स्पीकर है, वो लगाते हैं हमेशा कोई भी मतलब ऐसा फंक्शन होता है तो, या फिर कोई भी त्यौहार होता है तो, और हमने मस्त तरीके से वहाँ पे डांस वांस किया। उसके बाद इनका फ़ोन आता है अप्रॉक्स 12 के आसपास, नहीं ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका फ़ोन आता है 12 बजे, और जैसे ही वीडियो कॉल आता है सीधे ही, तो जैसे ही वीडियो कॉल आया, मैंने जैसे ही वीडियो कॉल उठाया, तो इन्होंने सीधा मेरे को बोला सॉरी लेट हो गई, सॉरी। और मैं जस्ट इनको देखे जा रही थी, और इन्होंने बस उसके सॉरी बोलते हुए फ्लो में मेरे को बोला आई लव यू। फिर उसके बाद ख़त्म कर देंगे यहीं पे, हाँ जल्दी दे देंगे नेक्स्ट पार्ट, कोई नहीं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। वो अभी इसने थोड़ा ढंग से नहीं बताया, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि मैंने किस वे में बोला था और कैसे बोला था और उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। किस वे में तो बता सकते हो बोला था। नहीं अभी क्या बताऊँ, बाद में बताऊँगी नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, एंड आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पसंद नहीं करते कि वीडियो छोटी आए, और नेक्स्ट टाइम थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो और जल्दी देंगे 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो आई लव यू सो मच गाइज, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं इस वीडियो को, बहुत सारी चीज़ें आगे बताएंगे आपको, ये तो पता नहीं क्या क्या बता देगी, मुझे तो शक हो रहा है इसके ऊपर। बाप रे, चलो बाय बाय, गुड नाइट। क्या बताने लगी थी, हैं? क्या बतानी थी ये तो? वीडियो कॉल पे बात करते ना, थोड़ी आगे बताओ।